हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न शक्ति। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड वालों के लिए सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आदर्श प्रश्न पत्र 2020 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पूर्णांक आता है आपका 70 अंक का और ये समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। इसमें पहला हमारा हो जाएगा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। ये कुछ है बातें जो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ख से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे खंड ख में दिया है हमारा कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहता है। इसमें से एक विकल्प सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना होता है। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है। ठीक, यंग इटली का संस्थापक कौन है। पहला इसमें दिया है काबूर, दूसरा दिया है बिस्मार्क, तीसरा मोसेनी, चौथा हमारा दिया है गैरीबाल्डी। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ। इसमें पहला दिया है हमारा राजतंत्र की स्थापना, दूसरा दिया प्रजातंत्र का स्थापना, अधिनायक तंत्र की स्थापना और चौथा हमारा दिया है प्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों की सम्मिलित स्थानित। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आप उसमें ट्रिक कर सकते हैं। तीसरा इसमें हमारा दिया है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा आप क्लिक करके आप इसमें ट्रिक कर सकते हो। और चौथा हमारा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। पहला दिया है 24, दूसरा दिया है 22, तीसरा दिया है 26 और चौथा दिया है हमारा 20। पाँचवा हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रमुख अंगों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासन के प्रमुख अंगों में से नहीं है। पहला विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा नगर पालिका, चौथा कार्यपालिका। छठवां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला हमारा हो जाएगा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की गोलमेज घोषणा की गई। इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए, आपको जो ऑप्शन सही लगा आप उसमें ट्रिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 7वां हमारा है समवर्ती सूची के बीच 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। 8वां हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 9वां हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन से राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम होता है। 10वां हमारा आ जाएगा कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संक्षिप्त में प्रकाश डालिए अथवा संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसी तरह हमारा 11 आ जाएगा कि छापे खाने का आविष्कार मुद्रण एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, इसके समर्थन में 2 तर्क दीजिए। ठीक, इसमें हमें 2 तर्क देना है। ये 11 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से एक करना अनिवार्य है। चलते हैं आगे जो कि हमारा 12 है। राजनीतिक दल अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि 16वीं सदी में देशों के मध्य होने वाला आदान प्रदान के कोई 2 उदाहरण देते हुए संबंध मत प्रकट करें या टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला हो जाएगा हमारा कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला क्यों किया, कारण बताइए। या इसका दूसरा हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। अब आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न 14 निर्देश। प्रश्न संख्या 14
मानचित्र से संबंधित है। ये मानचित्र से संबंधित होता है। इसमें से पहला हमारा दिया वह संख्या जहाँ गांधी जी ने बगान वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। ठीक, उसी में से हमारा दूसरा हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तीसरा है वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। चौथा हमारा वह स्थान जहाँ नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब उसी में से पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ से 1857 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। उसके बाद है 14, यानी यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प स्वरूप है। ठीक, इसमें से पहला क्वेश्चन है 14 का कि गांधी जी ने बगान व्यवस्था के विरुद्ध कहाँ के किसानों को संघर्ष हेतु प्रेरित किया। दूसरा इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ। तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ हुआ। गांधी जी ने नमक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया। पाँचवा हमारा हो जाएगा 1857 में उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसी में खंड का है हमारा बहुकल्पीय क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 15 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से जो भी ऑप्शन सही लगे आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। 16 हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। पहला दाल, दूसरा मक्का, तीसरा चना और चौथा आ जाएगा कपास। 17 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक है। पहला, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जो ऑप्शन सही लगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। 18 निम्नलिखित चट्टानों में से किस प्रकार की चट्टान के स्तरों से खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। 19 हमारा जगह निम्नलिखित में से काली मुद्रा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। 20 हमारा हो जाएगा कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित किया जाता है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से पहला 21 हमारा हो जाएगा संगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्रक में 2 अंतर लिखिए। हमारा 2 अंक आता है। 22 है जैव अजैव संसाधन क्या है। जैव और अजैव संसाधन क्या है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। इसमें से किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। 23 हमारा मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं। मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद होता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसमें से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 26 है खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण लिखिए। ये आता है 3 नंबर का। उसके बाद हमारा है अथवा चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। चाय के मुख्य 2 उत्पादक क्षेत्रों का नाम भी लिखिए। 25 हमारा है इसी में द्वितीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों में से कैसे भिन्न है, उदाहरण देकर लिखिए। ये आता है 3 नंबर का। अथवा पर्यावरणीय गिरावट के मुख्य 3 कारण लिखिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं जो हमारा 26 से स्टार्ट है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अथवा परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा एवं अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। या 27 वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा उपभोक्ता अधिकार क्या है, व्यक्ति के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। मानचित्र में आ जाएगा हमारा, मानचित्र से क्वेश्चन आ रहा है। पहला हो जाएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान चीन के नाम द्वारा नाम सहित है। ठीक, उसके बाद दूसरा सरदार सरोवर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित है। महानदी चिन्ह के द्वारा नाम सहित है। चौथा है सूत्री वस्त्र का उद्योग एक महत्वपूर्ण केंद्र है, चिन्ह का नाम सहित। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित है। और यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप। इसमें से पहला हो जाएगा 28वां सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तीसरा दक्षिणी पूर्वी भारत की एक नदी का नाम लिखिए। चौथा हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र का नाम लिखिए। और भारत के पूर्वी तट पर एक पतन का नाम लिखिए। जो कि ये जो क्वेश्चन है ये सब 1-1 नंबर का आता है।
तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।